सूर्य कुमार यादव की विदाई और सरपंच साहब बन गए भारत के टी20 इंटरनेशनल में नए कप्तान। बहुत बड़ी खबर आई अब से थोड़ी देर पहले। श्रेयस अय्यर टी20 इंटरनेशनल में भारत के नए कप्तान होंगे और इसी के साथ बीसीसीआई ने जारी कर दी 26 जून से शुरू होने वाली आयरलैंड सीरीज, इंग्लैंड सीरीज, एशियन गेम्स जो कि सितंबर में होने वाले हैं टी20 फॉर्मेट में होंगे। इसलिए भारत ने आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियंस गेम्स के लिए टी20 टीम क्या होगी, इसको लेकर बीसीसीआई ने सारे नाम सामने ला दिए हैं और सबसे चौंकाने वाला नाम है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा खुशी देने वाला जो सिलेक्शन है वो है वैभव सूर्यवंशी का। वैभव सूर्यवंशी आपको आयरलैंड दौरे पर दिखेंगे, इंग्लैंड दौरे पर दिखेंगे, एशियन गेम्स में दिखेंगे और वो भी नीली जर्सी में डेब्यू होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका क्योंकि स्क्वाड में चुन लिए गए हैं वैभव सूर्यवंशी। और सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, सचिन तेंदुलकर के बाद पुरुषों के क्रिकेट में सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल करने अगर डेब्यू होता है तो। लेकिन अगर वुमेन क्रिकेट को भी जोड़ ले तो शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड था सचिन से ऊपर का। अब अगर वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करेंगे तो शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो जाएगा। अब आते हैं सिलेक्शन में कि भाई किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और किन की छुट्टी हो गई। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कुलदीप यादव और रिंकू सिंह टाटा बाय बाय हो गए हैं। और इसके अलावा कुछ फैंस इसलिए भी निराश हैं क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और रजत पाटीदार, ये दो नाम ऐसे थे जिनमें ये माना जा रहा था कि ये दो कमबैक करेंगे। और रजत पाटीदार क्या शानदार कप्तानी की है, बल्ले से आग उगली है, क्या लंबे लंबे छक्के मारे आईपीएल में। भुवनेश्वर कुमार इकोनॉमी के साथ अगर कोई बल्लेबाजों को सिरदर्द देता है, मतलब एकदम किफायती गेंदबाज और बल्लेबाजों को सिरदर्द देने वाला, वो नाम भुवनेश्वर कुमार का है। भुवनेश्वर कुमार के बारे में कहा जा रहा था वापसी हो सकती है, लेकिन इस टीम में भुवनेश्वर रजत पाटीदार नहीं दिखे, कुलदीप यादव नहीं दिखे, रिंकू सिंह नहीं दिखे, सूर्य कुमार यादव नहीं दिखे। अब सवाल है कि आखिर दिखा कौन। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं किन किन लोगों का सिलेक्शन किया गया। पहले तो ये जान लीजिए कि आयरलैंड टूर और इंग्लैंड टूर के लिए जो नाम सामने आए हैं वो सेम है, मतलब जो स्क्वाड आयरलैंड के खिलाफ होगा वही स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलेगा। और सबसे बड़ी चीज, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। तो देखिए जो इंडिया का स्क्वाड आया है आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए, उसमें श्रेयस अय्यर कप्तान है, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है, यानी जो ये अपने पटेल साहब थे बापू, इनका पत्ता साफ हुआ है। रवि बिश्नोई है, रवि बिश्नोई का सिलेक्शन अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा है, नीतीश कुमार रेड्डी है, मोहम्मद सिराज है, संजू सैमसन है, अक्षर पटेल है, हर्षित राणा है, ईशान किशन है, वॉशिंगटन सुंदर है, अर्शदीप सिंह है, शिवम दुबे है, वरुण चक्रवर्ती है, प्रिंस यादव है और अपना सबका फेवरेट वैभव सूर्यवंशी है। अब जरा इस सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, जितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है। हम बात कर रहे थे कि रजत पाटीदार ने अच्छा किया और भुवनेश्वर कुमार ने अच्छा किया, उनको नहीं लिया गया। पर एक खिलाड़ी है हर्षित राणा जो परफॉर्म कर भी नहीं रहे थे, दूर थे, वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि जब टीम बनती है तो जीजी साहब और अगरकर साहब कहते हैं कि पहला नाम हर्षित राणा, बाकी के तय कर लो। खैर, ऑन अ लाइटर नोट, तो फिलहाल जो भी खेले परफॉर्म करे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हमने अभी अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट मैच हो रहा है, हमने देखा मानव सुतार को डेब्यू का मौका मिला, मानव सुतार उसमें हमें देखने को मिले प्लेइंग 11 में। ये अच्छी चीज है, नए लोगों को आना चाहिए। पर एक चीज मुझे बताइए, राजस्थान रॉयल्स तो ये नहीं समझती थी कि रवि बिश्नोई प्लेइंग 11 लायक है। तो जो खिलाड़ी राजस्थान रॉयल यानी एक फ्रेंचाइज क्रिकेट के प्लेइंग 11 में फिट नहीं हो रहा, वो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कैसे फिट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रवि बिश्नोई को खिलाना नहीं, कमाल का बॉलर है, पर राजस्थान रॉयल्स वाले क्या सोच रहे थे, रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा और शेवरन हेटमायर को बाहर बिठाया हुआ था कुछ मैच। कमाल है यार, हेटमायर और रवि बिश्नोई को तो लंबा बिठा दिया। और जिस तरह राजस्थान रॉयल्स की टीम वैभव सूर्यवंशी के इर्द गिर्द रह गई, ऐसा ना हो ये टीम भी रह जाए, क्योंकि बड़े खिलाड़ी निराश कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से। और जो परफॉर्म कर रहे हैं आपने देखा, उनमें से कुछ नाम टीम में नहीं है, जिनमें से एक नाम रजत पाटीदार का है। अब रिंकू सिंह के बारे में भी जरा एक चीज मैं बता दूं, लोगों को लग रहा होगा कि रिंकू सिंह ने बल्ले से कोई बहुत धमाका नहीं किया क्योंकि पूरी की पूरी केकेआर ही फ्लॉप रही। लेकिन भाइयों 59 का बैटिंग एवरेज है रिंकू सिंह का इस आईपीएल में। जी हाँ, आईपीएल 2026 में 59 का बैटिंग औसत है रिंकू सिंह का, जबकि शुरू के कुछ मैच उनके खराब गए थे, बैटिंग में वो प्रमोट भी हुए, लेकिन वो बात नहीं आई। पर फिर भी 59 का बल्लेबाजी औसत, और उसके बाद स्ट्राइक रेट जाएंगे 148 प्लस का है, 14 मैचों में 295 रन है उनके। तो इसका मतलब है रिंकू सिंह के लिए सीजन अबव देन एवरेज गया, बहुत खराब नहीं गया। और बहुत अच्छा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो जो नंबर ऑफ क्वालिटी इनिंग्स थी वो विन में कन्वर्ट नहीं हो पाई, और जब आपको टीम की जरूरत थी, टीम को आपके परफॉर्मेंस की जरूरत थी, आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तो एक ब्रेक जो मिला, कुलदीप यादव का ब्रेक बनता था, उनके पास जितनी काबिलियत है उस हिसाब से वो उन्होंने निराश किया आईपीएल 2026 में। पर रिंकू सिंह का नाम एक
होना चाहिए था। अब बात करते हैं जरा कुछ और सिलेक्शन। देखिए प्रिंस यादव का नाम है, अच्छी बात है, अच्छा कर रहे थे और कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, तो उनका सिलेक्शन होना, उनको जो कैप मिली है वो एक अच्छी चीज़ है। वरुण चक्रवर्ती अनडाउटेडली यार बीच में चाहे आप आईपीएल उठा के देख लें या उसके पहले कुछ मैच बुरे गए हैं, वरुण चक्रवर्ती के बुरे गए हैं, पर ओडीआई में ये मैच विनर, इनफैक्ट टी20 इंटरनेशनल व्हाइट बॉल में टी20 इंटरनेशनल में वरुण चक्रवर्ती का जो रुतबा है ना वो मैच विनर का है। ईशान किशन कोई छू भी नहीं सकता भाई। ईशान किशन और संजू सैमसन से ज़्यादा अच्छा ईशान किशन ने खेला है एसआरएच से। और एक चीज़, ईशान किशन 10 रन भी बनाते हैं, लगता है टच में है, क्या फर्राटा शॉट मारते हैं। और सबसे मैंने कुछ लोगों को, क्रिकेट फैंस को अपने आसपास ये बोलते सुना कि अगर वैभव सूर्यवंशी के बाद किसी एक खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखने में उन्हें आनंद आता है, वो नाम ईशान किशन का है। तो खैर ये एक सिलेक्शन है। और ऊपर से एक चीज़ जिसको आपको नोटिस करना चाहिए, वाइस कैप्टन बड़े ही एक मनहूस टैग होता जा रहा है। हार्दिक पांड्या को मिला, छीन लिया गया, अक्षर पटेल को मिला, छीन लिया गया, और अब तिलक वर्मा के पास गया। देखते हैं क्या होता है। पर फिलहाल मेरी एक अंदर की फीलिंग है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी आप तिलक वर्मा के हाथों में जाते देखेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो विवाद था वो खुलकर सामने आ चुका है, टीम सपोर्ट को लेके, मैनेजमेंट को लेके। तो तिलक वर्मा पर बेट लगा सकती है मुंबई इंडियंस। और वैसे अब इस आयरलैंड 26 और 28 को आयरलैंड से मैच है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंग्लैंड का दौरा है। मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी, फेयर सिलेक्शन, फेयर इनफ। संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ठीक है, इन पे कोई कमेंट नहीं। वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी। अब बात करते हैं जरा वैभव सूर्यवंशी की। मजबूर होना पड़ा, ये कहा उन्होंने चयनकर्ताओं ने कि हमें तो मजबूर होना पड़ा। वैभव सूर्यवंशी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे थे, तो सबसे अच्छी बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी के बारे में सिलेक्टर्स ने ये नहीं कहा कि हम इन्हें मौका देते हैं, वो कंडीशन अलग होती है इंग्लैंड की, ऐसे कुछ पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं कही। ये एक राहत की बात थी। जब खिलाड़ी का बेस्ट टाइम आता है, जब खिलाड़ी बेस्ट खेल रहा हो, जब खिलाड़ी चौंका रहा हो, तभी उसको मौके दो भाई। वरना आदमी, हर्षित राणा जैसी किस्मत कम लोग की होती है कि चोट के बाद वापसी करो। मुझे याद आता है शिखर धवन का, एक इंजरी के बाद वापस गए, तब तक शुभमन गिल आ गए ओपन करने। अब शिखर धवन खराब नहीं कर रहे थे, पर शिखर धवन को कहा गया टीम की ओर से कि हाँ अभी कुछ मैच शुभमन गिल को खिलाते हैं, ओपन तो तू ही करेगा। उसके बाद शुभमन गिल के रन आने लगे, शिखर धवन गायब हो गए, फिर उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हर्षित राणा जैसी किस्मत सबकी नहीं होती कि आप चोट के बाद आ रहे हैं और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है। जबकि आप देख सकते हैं भुवनेश्वर कुमार में क्या खराबी थी, भगवान जाने। अब भुवनेश्वर कुमार अब कैसी परफॉर्मेंस देंगे जब उनके नाम पर विचार किया जाएगा। खैर पता नहीं क्या माइंडसेट है। अगर युवाओं का, मैं फिर कहता हूं, अगर आपका माइंडसेट ये है कि भाई हमें युवा टैलेंट चाहिए, तो आपने न्यूजीलैंड सीरीज में, ओडीआई में खास तौर पे रविंद्र जडेजा को मौका क्यों दिया? अगर आप युवा प्रतिभा ही चाह रहे थे, जबकि रविंद्र जडेजा कोई बहुत अच्छा कर भी नहीं पाए। तो ये टी20 जो टीम है, अच्छा यही टीम फिर सितंबर में जब एशियन गेम्स में जाएगी गोल्ड लाने के लिए और गोल्ड लेकर आएगी, तब वहां मोहम्मद सिराज को रेस्ट दे दिया गया है, वहां जसप्रीत बुमराह को शामिल कर लिया गया है। और भी एक दो चेंजेस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इनका रिप्लेसमेंट अभी टीम इंडिया के पास नहीं है। बाकी हर खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट है। आप देखेंगे कि बैटिंग में किसी कमी नहीं खलेगी, पर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह एक ऐसे नाम है, इनका रिप्लेसमेंट टीम इंडिया में अभी तक नहीं बना है। फिलहाल टीम बहुत भारी है, आयरलैंड को धूल चटाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का सबको इंतजार है। तारीख नोट कर लीजिए, सामने आ चुका है 26 जून, यानी 20 दिन बाद। बिहार का ये सूरमा, समस्तीपुर का सूरमा और ताजपुर का नाच, वैभव सूर्यवंशी जब खेलेगा सबको चौंका देगा। फिलहाल आपका इस जो स्क्वाड सिलेक्शन है इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। किन खिलाड़ियों को आप चाहते थे कि स्क्वाड में रखा जाए और जो नहीं दिखे आप उन पर भी कमेंट करिए। और ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें जबरदस्ती स्क्वाड में रख लिया गया, इनसे अच्छा तो बाहर ही कर रहे थे, जरा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए शेयर करिए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।